मौजूदा जो वक्त है, इसमें कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती अपने दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटर को साधने की है। कांग्रेस इसी के सहारे राजनीति करती रही है। पिछले चुनाव में लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, नकुलनाथ भी हार गए और कांतिलाल भूरिया भी हार गए थे। गुना की सीट तो सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार के कारण कांग्रेस को मिलती रही। सिंधिया भाजपा में चले गए तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। राज्यसभा की कुल 3 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। एक सीट जिस पर चुनाव हो रहा है वह दिग्विजय सिंह के पास है। दूसरी सीट पर विवेक तनखा हैं। इनका कार्यकाल जून 28 तक है, यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। यह सीट कांग्रेस को दोबारा मिलेगी या नहीं, यह भी इसी चुनाव में तय हो जाएगा। यदि विधायक छोड़कर जानते हैं तो फिर संख्या बल आपका घट जाएगा। जबकि जो तीसरी सीट पर अशोक सिंह अभी हैं, इनका जो कार्यकाल है अप्रैल 2030 तक है। अशोक सिंह कमरिया यादव हैं, ग्वालियर से हैं, पिछड़े वर्ग सिख का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवेक तनखा कश्मीरी ब्राह्मण हो, जबकि दिग्विजय सिंह क्षत्रिय हैं। कांग्रेस ने लंबे समय से अपने किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के चेहरे को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में नहीं भेजा। आप देखिए कि आप राजनीति तो आप करते हैं एससी एसटी वोटों की, लेकिन आपने राज्यसभा में नहीं भेजा। अनुसूचित जाति वर्ग की जो विजय लक्ष्मी यादव थी, वो जून 2010 में उनको राज्यसभा भेजा गया था। उनका कार्यकाल 2016 में समाप्त हो गया। आप 2010 से 26 तक देखेंगे, 16 साल हो गए, किसी को आपने राज्यसभा में मौका ही नहीं दिया। 4-5-6 चुनाव हो चुके हैं बीच में, लेकिन तब भी आपने नहीं भेजा। 2020 के जिस राज्यसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी से हुआ था। बरैया को 38 वोट मिले थे। दिग्विजय सिंह को वरीयता क्रम में नंबर 1 पर रखने के बाद कांग्रेस के पास केवल इतने ही वोट अतिरिक्त थे जो उन्होंने फूल सिंह बरैया को दे दिया। बरैया को चुनाव जीतने के लिए कुल 52 वोटों की आवश्यकता थी। सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले थे। कांग्रेस के पास 2020 के चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग को अपने साथ लाने का एक मौका था, लेकिन उसने यह गंवा दिया। वरीयता क्रम में बरैया को पहले नंबर पर रखा जाता तो ही यह संभव था कि वह अनुसूचित जाति वर्ग को अपने पक्ष में कर सकती थी। दिग्विजय सिंह ने प्राथमिकता अपनी राजनीति को दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद, यानी नवंबर 2000 के बाद से अब तक राज्यसभा में आदिवासी वर्ग को एक भी मौका नहीं दिया। वर्तमान में कांग्रेस के दलित और आदिवासी विधायकों की संख्या 30 है। कुल 30 विधायक हैं ये एससी और एसटी के मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के कुल 64 विधायक हैं, इसमें 30 एससी एसटी के हैं। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो राज्यसभा सीट के लिए इस वर्ग का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, खास तौर पर आदिवासी वर्ग का, जिसके कुल 21 विधायक हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 9 विधायक अभी कांग्रेस से विधायक हैं।